नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सबकी CGL 2022 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं आप सबके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि SSC CGL 2020 में पूछा गया था। ये ट्रायंगल के क्वेश्चन को अगर हम बेसिक से करें तो हमको सिमिलरिटी रूल लगाना पड़ेगा, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा फिगर में अपने तरफ से, और इस तरह से ये आपका 1.5 से 2 मिनट ले लेगा। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिसके माध्यम से आप इस क्वेश्चन को सिर्फ 15 से 20 सेकंड में कर लेंगे। अगर प्रैक्टिस रहेगी आपकी तो डेफिनेटली 20 सेकंड में कर लेंगे। सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं, सिमिलैरिटी से रिलेटेड ट्रायंगल का कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपको साइड्स का रेशियो या साइड्स पूछा हो उसको आप सिर्फ 15 सेकंड में कर पाएंगे अगर आप इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझ लें और प्रैक्टिस कर लें इस तरह के क्वेश्चन की। चलिए मैं शुरू करता हूँ। In triangle ABC, D is the midpoint of side AC and E is a point on side AB such that EC bisects BD at F. If AE equal to 30 cm, then the length of EB is, तो हमको AE की वैल्यू 30 सेंटीमीटर दे रखा है और BE की वैल्यू पूछा है, और E मिड पॉइंट नहीं है, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया है। D मिड पॉइंट है और F मिड पॉइंट है। चलिए शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम मास पॉइंट थ्योरम से करेंगे। देखिए हमने क्या किया, हमको पता है AD की वैल्यू और DC की वैल्यू दोनों सेम होगी क्योंकि D आपका AC का मिड पॉइंट है। तो हमने AD को 1 मान लिया और DC को भी 1 मान लिया। तो दोनों का हम देखिए इस साइड में हम क्या करते हैं, हम मास को कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं मिड पॉइंट पे। तो 1 और 1 आपका 2 हो गया, तो मिड पॉइंट D पे हमने 2 वैल्यू रख दिया, 2 मास रख दिया, समझ लीजिए। अब एक चीज़ और, वर्टेक्स पे जैसे A और C वर्टेक्स है हमारा, तो वर्टेक्स पे हम उतनी वैल्यू रखते हैं जितने रेशियो में हमारे साइड्स डिवाइड होते हैं, बट रेशियो हम दूसरे साइड का, अल्टरनेट साइड का रखते हैं। जैसे DC का रेशियो 1 हमने लिया है तो A वर्टेक्स पे हमने 1 वैल्यू रखी और DC, और उसके बाद AD का हमने वैल्यू 1 लिए तो C वर्टेक्स पे 1 रखी। यहाँ पर तो सेम था तो 1 1 आ गया। अगर अलग अलग होता, जैसे AD की वैल्यू 2 होती तो C पे 2 आता, और DC की वैल्यू अगर 3 होती तो A वर्टेक्स पे 3 आता। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को समझते हुए। अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो 2 मिनट के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, उसके बाद आप समझ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद हमने क्या देखा कि हमने AD और DC को 1 1 लिया तो D पे कितना मास आ गया, टोटल 1 और 1 2 आ गया। इसके बाद अगर हम BD को देखें तो BD जो लाइन है इसको भी F के द्वारा बाइसेक्ट किया जा रहा है। F BD को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। तो इसके बाद BF और FC, BF और FD आपका बराबर होना चाहिए। तो मैंने क्या बताया आपको, जैसे D वर्टेक्स पे हमने क्या ले रखा है, 2 मास कॉन्सेंट्रेट है, तो हमारा BF जो साइड है वो भी 2 होना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि वर्टेक्स पे जितनी वैल्यू हम लेंगे अल्टरनेट साइड जो दूसरा वाला साइड होगा उसकी वैल्यू भी सेम रखी जाएगी। तो अगर D वर्टेक्स पे आपको 2 दिख रहा है जो कि मैंने सर्कल कर रखा है, तो इसका मतलब BF वाला जो साइड है उसको भी 2 लेना पड़ेगा। इसके बाद क्योंकि साइड दोनों बराबर है BF और FD, तो अगर हमने BF को 2 ले लिया है तो FD की वैल्यू भी 2 लेनी पड़ेगी। इस तरह से F पे टोटल मास कितना आ गया, 4 आ गया, 2 + 2 4 मास आ गया F पॉइंट पे। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे B वर्टेक्स पे हमारा कितना वैल्यू आ जाएगा, जितना FD का है मतलब 2 है, तो B वर्टेक्स पे हमारी 2 वैल्यू आ गई जो कि मैंने सर्कल कर रखा है। तो हमें वर्टेक्स A की वैल्यू मिल गई और वर्टेक्स B की वैल्यू मिल गई। वर्टेक्स A पे सर्किल में 1 कर रखा है मैंने और वर्टेक्स B पे सर्किल में 2 कर रखा है, दोनों वैल्यू मिल गई। अब सेम बात यहाँ भी लागू होगी, जो वर्टेक्स B पे 2 वैल्यू है वही किसके बराबर होगी, हमारे AE के बराबर होगी, और जो वर्टेक्स A पे मेरी 1 वैल्यू है वो आपकी BE के बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, AE बराबर 30 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अगर 2 रेशियो की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है तो हमारा BE कितना रेशियो है, 1 रेशियो है, तो इसका मतलब 1 रेशियो की वैल्यू 15 सेंटीमीटर हो गई। इस तरह से हमने BE को 15 सेंटीमीटर बहुत ही आसानी से निकाल लिया। अब आपको ये लेंदी लगा होगा क्योंकि मैं आपको ये समझा के बता रहा हूँ। अगर आप इस क्वेश्चन को 3 बार, मेरी बात मानिए, और 3 बार प्रैक्टिस करिए, फिर चौथी बार आप करेंगे तो एकदम 10 सेकंड में ना आ जाए, गारंटी दे रहा हूँ, 10 सेकंड में आप सॉल्व कर लेंगे।
अभी आपको ज़रूर ये लेंथी लग रहा होगा, आप बार बार 3-4 बार ये वीडियो देखें, उसके बाद आप क्वेश्चन करें बहुत जल्दी। समझ लीजिए आपके ट्रायंगल के 2 से 3 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, जहां आपका वो 5 से 6 मिनट लेंगे, आप 45 सेकंड में वो तीनों क्वेश्चन कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इसी तरह के मैं क्वेश्चन जो कि हार्ड क्वेश्चन से हार्ड शिफ्ट के आए हुए हैं एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में, मैं आपके लिए लाता रहूँगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।